नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और जब से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से मिल्कीपुर वो हॉट सीट बन गई है जिसकी तुलना मतलब ये सीट बीजेपी के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बदलापुर की तरह साबित हो रही है। तो वहीं सपा के लिए एक बार फिर ये 2027 के साथ साथ सपा को फिर ये दिखाने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से अयोध्या के अंदर जो राममय होकर के बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचारित किया उसका बदला अखिलेश यादव ने चुनाव से लिया। अब अयोध्या में जो कुछ अभी राम मंदिर की एक वर्षगांठ मनाई गई और उसके बाद ये मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले जब फैजाबाद में चुनाव हुआ था और उसके बाद वहां से सांसद समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद की बात, वो सीट खाली हुई थी और उसके बाद अब मिल्कीपुर पर चुनाव हो रहा है। तो मिल्कीपुर बेशक ये चुनाव कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपना साथ दे दिया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन सीधी जो टक्कर होगी वो योगी वर्सेस अखिलेश ही होगी। एक तरफ तो बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलना लगभग तय मानी जा रही है और नाम उन्हीं का सबसे आगे चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने इस सीट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर दिया है। उसकी दो वजह हैं। एक तो आपको याद होगा जब पिछले 9 उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, तो 23 नवंबर की वो तारीख थी जब मायावती ने मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। मायावती सामने आती हैं और वो एक बड़ा ऐलान कर देती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अब आगे से जो उपचुनाव होंगे उन पर बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब तक धांधली को नहीं रोकेगा तब तक बसपा अपने उपचुनावों में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अब एक तो उस वाली बयान की वजह से बसपा का कैंडिडेट नहीं उतरा, दूसरा इस बार बसपा का पूरा फोकस दिल्ली के चुनावों में है। अभी हाल ही में आकाश आनंद ने 5 जनवरी को दिल्ली के अंदर एक रैली की और जिस आक्रामक तरीके से वो मंच पर नजर आए आकाश आनंद, उससे ये साबित हो रहा था, उससे दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से बसपा दिल्ली के अंदर दलित वोटर्स की पकड़ को मजबूत करना चाहती है। उसके बाद बसपा के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल कोई भी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। 2027 की तैयारी जरूर है, लेकिन बसपा फिलहाल पूरा फोकस अपना दिल्ली के चुनावों को लेकर किए हुए है। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि आखिर वो सीट जहां सबसे ज्यादा दलित वोटर्स की आबादी है, वोट सीट जहां पिछली बार के चुनाव में बसपा तीसरे नंबर पर रही थी, उस सीट को बसपा हाथ से खाली कैसे छोड़ सकती है। आप देखो, अगर मिल्कीपुर की वहां के लोगों के हिसाब से बात करें, वहां वोटर्स के हिसाब से बात करें, तो मिल्कीपुर के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा वोटर है और उनमें भी सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है, जो 1.25 लाख से ज्यादा दलित है वहां पर। इसी को लेकर के अगर बसपा अपने हाथ पीछे खींच रही है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है, तो अब वहां का समीकरण इस लिहाज से लगाया जा रहा है कि जो दलित वोटर्स है यानी 3.5 लाख वोटर्स में से जो 1.25 लाख दलित वोटर्स होगा वो किधर जाएगा। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी से सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं वहां से, और उसके बाद उनका बेटा अब चुनावी मैदान में उतर सकता है, उसको टिकट मिल सकती है। अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन लगभग तय माना जा रहा है। तो वो जिस बिरादरी से आता है उसके 1.25 लाख वोटर्स हैं। काशीराम का जो प्रत्याशी उतरेगा यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का जो प्रत्याशी उतरने जा रहा है, उस प्रत्याशी को लेकर के भी लोगों को लग रहा है, बीजेपी इस शंका में है कि वो वोट जो 1.25 लाख वोट हैं वो दलित वोट इधर उधर बढ़ सकता है। हालांकि इसकी भूमिका सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही तय कर दी थी और अखिलेश यादव माइक्रो लेवल पे बूथ मैनेजमेंट का काम जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पीडीएफ फॉर्मूला बहुत पहले से बना रखा था और लोकसभा के चुनावों में यह पीडीएफ फॉर्मूला बहुत कामगर साबित हुआ था। यही पीडीएफ फॉर्मूला को लेकर एक बार फिर मिल्कीपुर के उपचुनाव में अखिलेश यादव लगातार इसका ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो अपनी बात कह रहे हैं। वो राम मंदिर को लेकर के, राममय लेकर के वो बात कर रहे हैं, जनता के बीच में मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता के नाम के आगे उस अयोध्या की सीट के अंदर, फैजाबाद की सीट के अंदर राम नाम नहीं लगा है। लेकिन वो जनता तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मेरे पूर्वजों से लेकर मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे घर के कई लोगों के नाम के आगे राम लगा है, ऐसा अवधेश प्रसाद का कहना है। लेकिन इसके इतर जो पीडीए की बात चल रही है वो मिल्कीपुर में बहुत कारगर साबित होगी। हालांकि बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका कार्ड पहले ही ढूंढ चुके हैं और वो सीएम योगी का एक नारा बहुत प्रचलित भी हुआ था जब उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। शायद वो इसीलिए था कि अगर अलग अलग जातियों में भी लोगों को बांटा गया तो वो समीकरण गड़बड़ा जाएगा और ये नारा
महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत चला था और हो सकता है मिल्कीपुर के अंदर भी इसको देखने को मिलेगा। अब मिल्कीपुर की जो लड़ाई है उसके साथ साथ दिल्ली चुनावों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के जाने जाते हैं और दिल्ली के चुनावों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां लग सकती हैं। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को पहले ही साथ दे दिया है, अरविंद केजरीवाल बाकायदा पोस्ट डालकर उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित भी कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की एक रैली भी दिल्ली के अंदर दिख सकती है। तो अखिलेश वर्सेस योगी मिल्कीपुर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूर्वांचल के जो वोटर्स लगातार आप देख रहे हो दिल्ली में बवाल कटा हुआ है पूर्वांचल वोटर्स को लेकर के, उस वोटर को किधर खिसकाया जाए, उसका साथ किसे लिया जाए, इसको लेकर दिल्ली के अंदर लगातार ये बात चल रही है। और उस बात के लिए एक तरफ योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव का साथ लेकर पूर्वांचल के वोटर्स को साधा जाए और इसलिए पूर्वांचल का वोटर बटने ना पाए। हालांकि मिल्कीपुर के अंदर जो कुछ अभी हलचल होगी वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। 5 तारीख को मिल्कीपुर के अंदर चुनाव होंगे, 5 फरवरी की तारीख होगी और 8 फरवरी वो निर्णायक तारीख होगी जब मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होगा और उसके नतीजे आ जाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि मिल्कीपुर की सीट 2027 को यहीं से क्लियर कर देगी, क्योंकि 2027 का रास्ता अब मिल्कीपुर से होकर ही उत्तर प्रदेश के अंदर से जा रहा है और मिल्कीपुर की साख पर सिर्फ अवधेश प्रसाद की साख दांव पर नहीं लगी है। इस मिल्कीपुर के नतीजे की साख जो होगी, चुनावों की साख जो है वो योगी आदित्यनाथ पर विशेष तौर पर और अखिलेश यादव पर विशेष तौर पर, पार्टी से इतर हटके इन दो नेताओं की साख पर मिल्कीपुर का पूरा उपचुनाव लड़ा जाएगा। और शायद इसीलिए 7 मंत्रियों को बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी दी है मिल्कीपुर के अंदर। दोनों डिप्टी सीएम मिल्कीपुर में लगातार वहां प्रचार कर रहे हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट को लेकर के बहुत सतर्क हैं, सावधान भी हैं और इसको लेकर आश्वस्त भी कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वो वहां पहुंच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वहां जाके जनता से बात कर रहे हैं। इधर अखिलेश यादव, आपने देखा कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने बयान दिया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ये बात कह दी कि वहां पर जो भी गड़बड़ होती है आप सब लोग तत्काल खुद निर्णय लेने के सक्षम होंगे और वहां जो भी हो आपको त्वरित निर्णय लेना होगा। तो एक तरफ कार्यकर्ताओं के सहारे से समाजवादी पार्टी वो ये चुनाव जीतना जा रही है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी समीकरण के लिहाज से सबसे ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर सीट पर, मिल्कीपुर पर जो उपचुनाव होगा उस पर कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, अभी तो प्रत्याशी के नाम का भी ठीक से ऐलान नहीं हो पाया, ना बीजेपी की तरफ से ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आपको क्या लगता है कौन प्रत्याशी होगा और ये सीट किसके हाथ में जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।